6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। मेहनत कर फल पाइए, आलस करे पछताए। यानी कि हमारी तरह मेहनत करने से ही आपको अच्छा फल मिलेगा, वरना आलस करने वाले तो फिर बाद में बस पछताते ही रह जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें अक्ल आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अक्लमंदी इसी बात में है कि आप वक्त रहते संभल जाइए, सेहत के साथ समझौता बिल्कुल मत कीजिए। बिल्कुल मीनाक्षी, ये बात देश के उन 50% युवाओं को जरूरी समझनी चाहिए जो आलस की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज से दूर रहते हैं। वैसे ईशा, मानसून के इस मौसम में तो आलस करने वालों की गिनती बढ़ जाती है। उसकी वजह भी क्योंकि बारिश के चलते कभी कभी गली मोहल्ले में पानी भर जाता है। अब बरसात का पानी जब भर जाता है तो जिम, रनिंग, जॉगिंग से दूर लोग रहने के लिए बहाना तो तलाश ही लेते हैं। अब जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें मैं सावधान कर देती हूँ, क्योंकि ये बहानेबाजी उनकी सेहत पर बड़ी भारी पड़ सकती है। हमें देखिए, एक तो उमस भरा मौसम है और फिर तेजी से हाई लो होते हुए टेम्परेचर की वजह से नसों में सिकुड़न होने लगती है। ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी के कभी ब्लड सर्कुलेशन बिगाड़ देती है और फिर नतीजा ये कि बीपी हाई होने लगता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इसी बीमारी को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सिर्फ 30 से 32 साल के युवाओं में पैरालिसिस के मामले बढ़ रहे हैं। चेहरा टेढ़ा हो रहा है, बोलने में दिक्कत बढ़ रही है। अच्छा, ये और इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि देश में करीब 36 करोड़ लोग हाई बीपी की गिरफ्त में हैं और उनमें से आधे मरीजों को पता ही नहीं है कि उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ा हुआ है। और जिनको पता है उनमें से कई लोग इस परेशानी को सीरियस ही नहीं लेते हैं। और अगर नहीं लेते हैं तो लेना शुरू कर दीजिए प्लीज, क्योंकि हाई बीपी आपके दिल, दिमाग, आंख, किडनी को भी डैमेज कर सकता है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, विजन लॉस और किडनी फेलियर की वजह बन सकता है। लेकिन आप इन सारे खतरों से बच सकते हैं। सब दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाएं। इसके लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बस बाहर हो या घर के अंदर थोड़ा सा वक्त निकालिए, इंडिया टीवी पर हमारे साथ बिताइए ये वक्त। हमारे साथ योग करिए, पसीना बहाइए और योग गुरु स्वामी रामदेव के उपाय से ब्लड सर्कुलेशन को भी परफेक्ट बनाइए। अब करना क्या है ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत प्रणाम। देखो मीनाक्षी जी, पूजा जी, अमित जी, जो बहुत तेज दौड़ नहीं सकते, पावर योगा नहीं कर सकते, वो ये तो कर ही सकते हैं। मैंने लोगों का 1, 1.5, 2 किलो वजन घटाया, इससे पसीना भी बहाया लोगों ने। लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे, ये ऐसे 1 और ये 2, ऐसे इतना तो कर ही सकते हैं सभी। कम से कम ये 5 अभ्यास, इससे पसीना भी निकलेगा, वेट भी घटेगा, कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा, बीपी भी बढ़ा हुआ घटेगा और पूरी बॉडी शेप में भी आएगी। डामाडोल हो रखे तो वेट, बीपी और जो भी अनवांटेड चीज़ें बढ़ जाती हैं वो घट जाएगी। आगे पीछे ऐसे झुकना तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये पश्चिमोत्तान आसन, और फिर देखो ऐसे उल्टे लेट करके ना, ये भुजंग आसन तो गजब है। ये ब्लड प्रेशर के लिए भी, लंग के लिए भी, हार्ट के लिए भी, इम्यूनिटी, लॉन्गिविटी के लिए, एंटी एजिंग के लिए। आजकल ये तो सबसे ज़्यादा डिमांड में है, एंटी एजिंग के लिए लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं। इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गिविटी के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। 10-20 बार से शुरू करके ऐसे लंबे सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ के नीचे, और इसको तो मैं तो चाहता हूँ लोग 20-25 बार ना लगातार करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे। इससे क्या होगा,
इससे पूरा ब्लड का सर्कुलेशन परफेक्ट हो जाएगा। और जो ब्लड का प्रेशर है ना वो हार्ट से तय होता है, इसलिए बीपी के साथ इससे हार्ट भी रेगुलेट हो जाएगा। अचानक ब्रेन स्ट्रोक, अचानक जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, इस प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे। और ये जो क्लोटिंग हो रही है उसके लिए 2 सरल उपाय हैं। एक तो गोधन अर्घ पिए, गौ माता से पूरी भारत माता और ये पूरी जगत माता, पूरी जगत ही ठीक हो सकती है, पूरी मानवता। गोधन अर्घ के 2 चम्मच खाली पेट ले लें और उससे पूरे बढ़े हुए जितने भी टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं, इन्फ्लेमेशंस हैं, जो भी अनवांटेड चीज़ें बढ़ जाती हैं वो ठीक हो जाती है। एक तो ये, फिर एक ये। तो जो बीपी वाले बहाना बनाते रहते, हमारा तो बीपी हाई है, दौड़ नहीं सकते, पावर योगा नहीं कर सकते, उनके लिए हमने आज पहले धीरे धीरे, फिर रिदम आता जाएगा और फिर ये भुजंग आसन 25-25 बार करके, जैसे एक राउंड पहले किया, फिर थोड़ा बीच में शलभासन कर लिया, फिर दूसरा राउंड कर लिया, ऐसे 2-3 राउंड में ऐसे भुजंगासन एक रिदम के साथ। और ये 3 अभ्यास आज, क्योंकि अचानक बरसात हो गई तो हमने ये स्वामी जी इसी बारिश का कम से कम यहाँ दिल्ली एनसीआर वाले तो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। छत के ऊपर से ही कर रहे हैं आज हम। बस खाली माहौल बन रहा था, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी। अब माहौल भी बना, बारिश भी हो गई। अच्छा बहुत लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही मौसम कैसे भारी पड़ जाता है। आज सारी बातें तो इसी के इर्द गिर्द होनी है। अब ये जो कुदरत का निज़ाम है, ये जब गड़बड़ाता है तो वक्त से पहले गर्मी, वक्त से पहले बरसात, और ये बिगड़ा हुआ मौसम क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। स्वामी जी, क्लाइमेट चेंज का असर बड़ी तेजी से हम सबकी जिंदगी पर भी दिखाई दे रहा है। बिगड़े हुए मौसम की वजह से लोग बोरियत महसूस करते हैं। बारिश हो जाए, पानी अगर कहीं भर जाए थोड़ा सा भी, तो फिर ये कहते हैं कि अब कौन जिम करने जाए, कौन वॉकिंग के लिए जाए, कौन साइकिलिंग के लिए सुबह निकाले, बहाना मिल जाता है। बिल्कुल। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों में तो जोश भरवाने की जरूरत है। पावर पैक वार्म अप का सेशन तो आपने शुरू कर ही दिया है, तो इस बारिश में लोग अपने घरों में ही रहकर क्या क्या कर सकते हैं, आज उन्हें यही सिखाने की जरूरत है। तो देखो, एक तो ये पैकेज बता दिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा हिम्मत करो, बहानाबाजी मत करो, मनमानी मत करो। माता पिता गुरु प्रभु कै वाणी, बिनहि विचार करई शुभ जानी। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। माता पिता गुरु और भगवान की जो शास्त्र का विधान है, जैसा श्रीमद् भगवद गीता में, पुराणों में, वेद दर्शन उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने, गुरुवाणी में, वेद वाणी में भगवान का, गुरुओं का जैसा आदेश है, वैसे उसको माने ना। और देखो, जिंदगी में डू जो डोंट तय कर लेने चाहिए हमें। हम व्यर्थ में कन्फ्यूजन में रहते हैं और उस कारण से कभी बरसात को बहाना बना लिया, कभी देर से सोया था तो काम ज़्यादा हो गया था, आज तो सुबह उठ करके पेट साफ नहीं हुआ था, कुछ ना कुछ ऐसे ही बहाने बना लेते हैं। तो कोई बहानेबाजी नहीं। जैसे पिछले 50 सालों से हमने एक बार भी योग नहीं छोड़ा, ऐसे सब ये संकल्प लेकर के। और फिर देखो, जो थोड़े मजबूत है ना, उनको तो ये 3 अभ्यास करने चाहिए। एक ये पावर योग का सेशन तो हम रोज ही करवा देते हैं। एक ऐसे और दूसरा ऐसे, होले होले, और बाद में तेजी से भी यूं, फिर रिदम आ जाता है ना बाद में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब थोड़ा करना तो चाहिए। अब तो आप तो परफेक्ट हो गए, अमित जी भी और ईशा जी भी ऐसे ये। और फिर देखो, इसके बाद ये ऐसे, एक तो ये और दूसरा ये 2 ऐसे। और फिर जो आप तेजी से भाग रहे थे ना, बहुत तेजी से, तो बहुत तेजी से ऐसे भी, मैंने बोला आगे पैर ये छाती से लगे और पीछे पैर की एड़ी ये कुल्ले से लगे, और
इसमें भी फिर थोड़ा ताड़ासन कर लेते हैं और तिर्यक ताड़ासन, फिर ये त्रिकोणासन, ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे। इससे ना पूरे शरीर की पूरी एक्सरसाइज, सर्वांगीण व्यायाम और पादहस्तासन और फिर सूर्य नमस्कार। इतना पावरी होगा तो सबको रोज करना ही चाहिए। ये प्रणामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। अब स्वामी जी, ऐसे आपने तो इंडोर में यानी कि घर में रहकर, कमरे में रहकर भी हम किस तरह से योग कर सकते हैं, अपने आप को एक्टिव रख सकते हैं, उसके इतने सारे उपाय बता दिए। अब तो लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहते हैं। मैं देखो बरामदे में ही कर रहा हूँ। जी स्वामी जी, और बैल्कनी में भी कर सकते हैं, आपने जितना बताया है। अपनी बैल्कनी में बैठ जाइए और आप कीजिए। लेकिन स्वामी जी, हाँ, ये बालकनी है जी, बहुत ही खूबसूरत है स्वामी जी। तस्वीरें जो आ रही हैं बहुत ही अच्छी हैं। और इस कंडीशन में स्वामी जी जो चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्थ एक्सपर्ट की चिंता बढ़ा रही है वो है सीजनल ब्लड प्रेशर। अभी अद्भुत है कि सीजनल ब्लड प्रेशर भी होता है। इन दिनों ये हेल्थ इमरजेंसी की वजह बन गया है। मॉनसून में फिजिकल एक्टिविटी की कमी और तापमान में उतार चढ़ाव के चलते लोगों का बीपी बढ़ रहा है। इसलिए स्वामी जी, आज लोगों का ये बीपी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है स्वामी जी। खासतौर पर जो गृहस्थ हैं वो तो बहुत परेशान है इस सीजनल बीपी से स्वामी जी। तो देखो, खाली 2 आसन कर ले। एक ही आगे झुकने वाला मंडूकासन, लो, और दूसरा ये शशकासन। फिर मेरे सामने इधर ये मुक्तावटी रखी है, बीपी ग्रिट रखी है। मुक्तावटी बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ ले लें। जिनको कफ कोल्ड रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, वो लौकी के सूप के साथ ले लें। खाली पेट एक ही बार में फायदा हो जाएगा। जिनको बहुत ज़्यादा क्रोनिक बीपी है उनको 2 बार लेना पड़ सकता है। घुटने ऐसे फैला करके भी ऐसे आराम से, ये शशकासन, अथवा जैसे मैंने कहा मंडूकासन से भी पूरा फायदा हो जाता है। तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट लौकी के जूस या लौकी के सूप के साथ ले लें। और बहुत क्रोनिक बीपी है तो मेधावटी भी खाने के बाद ले लें। नींद भी अच्छी आ जाएगी, ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम 100% परफेक्ट। किसी का कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है तो अर्जुन की छाल, दालचीनी या लहसुन का प्रयोग, या सुबह गोधन का प्रयोग मैंने जैसे कहा, मंडूकासन। और लेट करके ये पवन मुक्तासन, ऐसे कितना इजी है। पवन मुक्तासन और मरकटासन। मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। एकदम बीपी नॉर्मल, नमक थोड़ा कम कर दे, तीखा तला हुआ। ये बीपी जो है ना वो पित्तज रोग है। गर्म मसाले, मिर्ची, लाल मिर्ची और जितना भी सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक फूड है, स्ट्रेस है, जितना भी हम साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम, पाउडर, जितने भी हम सिंथेटिक जो है पर्सनल केयर, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक दवाएं खाते हैं, ये सब हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। और जितना ज़्यादा हम पोल्यूशन के, रेडिएशन के संपर्क में रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस की जकड़ में रहते हैं, उतना ही ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ती है। ज़िंदगी को सलीके से जीना सीखें। स्ट्रेस को कैसे डील करना है, एंगर को कैसे डील करना है, प्रतिकूलताओं, संघर्षों, चुनौतियों के बीच में, समस्याओं के बीच में ही समाधान तलाशते हुए अपने स्वधर्म का, स्वकर्म का, स्वकर्तव्य का
हमें पालन करना होता है। तो थोड़ा अपने जैसे तन को साधते ऐसे अपने शरीर के साथ अपनी इंद्रियों को, मन को, विचारों को, भावनाओं को, संवेदनाओं को भी साधे। इसलिए योग साधना, ज्ञान साधना, आहार को साधना, ये जीवन की साधना है। जीवन ही एक साधना है, जीवन साधना। ये मरकट आसन 2 और ये तीसरा। तो देखो ब्लड प्रेशर इसके करने से एकदम रेगुलेट हो जाएगा। 33 के 33 शरीर की हड्डी की वर्टिब्राज, और इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब बीपी किसी का, जैसे मैंने कहा, ओबिसिटी से बढ़ता है तो ओबिसिटी का सबसे पहले पैकेज बता दिया। किसी का स्ट्रेस से बढ़ता है, किसी का बीपी पित्त बढ़ने से बढ़ता है, नींद ना आने से भी बीपी बढ़ता है, किसी के और कर्ज ज़्यादा हो रखा है, किसी ने धोखा दे दिया है, जीवन में संघर्ष या प्रतिकूलता है, कुछ भी। ये स्वामी जी बिल्कुल ऐसा है, सब कुछ प्रतिकूलताएं, संघर्ष, चुनौती कि जैसे पैदा होते ही कोई बच्चा चलना या दौड़ना नहीं सीख जाता, ठीक वैसे ही अगर आप अपने जीवन में संतुलन लाना चाहते हैं तो भी वो एक दिन में नहीं हो सकता। उसके लिए भी नियमित अभ्यास और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। मन पर भी अगर काबू करना है, अगर उस गुस्से को कंट्रोल करना है, तो वो भी नियमित अभ्यास से ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन हो गया तो अगले दिन आपको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा स्वामी जी, लेकिन ये खराब लाइफस्टाइल जो है इसी नियमित अभ्यास से जुड़ी हुई है। रोज अगर अपने लाइफस्टाइल को सुधारने की कोशिश करेंगे तब कहीं जाकर हमारे जो देश के यंगस्टर्स हैं वो बीमारियों से मुक्त रहेंगे। लेकिन क्योंकि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो यंगस्टर्स सबसे ज्यादा बीमारी की गिरफ्त में है। और डराने वाली बात तो ये है कि 30-32 साल के युवाओं को हाई बीपी की वजह से चेहरे पर पैरालिसिस हो रहा है। उनका चेहरा टेढ़ा होना, बोलने में जुबान का लड़खड़ाना, ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो स्वामी जी, क्या पैरालिसिस में भी योग प्राणायाम चमत्कारी साबित हो सकते हैं? हाँ, नित प्राणायाम करने से वासदेही लाभ हो जाता है। जो भुजंगासन भी न कर पाए, शीर्षासन, सर्वांगासन दोनों तो मना है, तो ऐसे भी जो ना कर पाए कोई बात नहीं। मैंने तो मात्र अनुलोम विलोम करा करके, ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, 1 मिनट की बात है। अनुलोम विलोम, लंबा श्वास, ब्राह्मणी उद्गीत, ओम, शीतली शीतकारी, और श्वासों पर ध्यान, प्रेक्षा ध्यान कहो, विपश्यना कहो, दृष्टा ध्यान कहो। श्वासों के साथ थोड़ा सा जो रिलैक्स हो जाते हैं, एकदम बीपी भी नॉर्मल। और जिनको पैरालिसिस हुआ था उनको न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड साथ में दे देते हैं हम। और ख़ास बात देखो, ये पॉइंट दबा देते हैं, ये यहाँ से, और ये पीछे के ये सारे चैनल 1 2 3 4 5 ऐसे पैर में भी हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5, ये और पैर में भी है, यहाँ से दोनों पैरों में ये पॉइंट, ऐसे ये पॉइंट दबा देते हैं। तो अनुलोम विलोम के साथ न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड। और मैंने देखा है जिनको पैरालिसिस अभी हुआ है तो 3 से 7 दिन में पूरा रिकवर होता है। मेरे पास तो यही 3 उदाहरण तो अपने यहाँ के कार्यकर्ताओं का ही। अब कई बार ऐसे पता नहीं कैसे क्लोट आ जाता है। हमारे एक डॉक्टर जयदीप जी है, एक बेटा हमारा अखिलेश है, एक हमारा बालक स्वामी बजरंग देव है, ये तो 3, और एक चौथा कृष्णदेव है। कितनों को तो मैंने अपने यहीं पर देखा। एक हमारा बालक सुधांशु है, मैंने अपने आंखों के सामने लोगों को ठीक किया 3 से 7 दिन के अंदर, विदिन 3 to 7 days। बस थोड़ा लंबा करना पड़ता है अनुलोम विलोम, 100% रिकवरी आ जाती है। नहीं तो जिंदगी भर लोग लूले लंगड़े की तरह ऐसे ही बेबस लाचार होकर के, और मैंने देखता हूँ पैरालिसिस वाले फिर इतने बेबस हो जाते हैं, फिर रोने लगते हैं। रोने की ज़रूरत नहीं, और ऐसे ही बीमारियों को ढोने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा हिम्मत रखें तो पैरालिसिस से भी बाहर निकल जाएंगे। और ये जो ब्लड प्रेशर है ना, इससे तो किडनी पर भी बुरा असर आता है। इसलिए मंडूकासन के साथ योग मुद्रासन भी, मैंने लोगों की किडनियाँ भी अच्छी की हैं, रीनोग्रिड से,
गोखरू धनिए के पानी से, जौ के आटे दलिए से और नीम और पीपल के पत्तों के रस से। किडनी पर भी बुरा असर आता है इसका, और हार्ट पर भी आता है तो कार्डियोग्रेट हृदयामृत भी देते हैं। और जिनके लीवर, किडनी, हार्ट पूरे डैमेज हो जाते हैं, कोई भी बड़ी बीमारी न, बस उनके लिए एक और बात कह जाता है एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, और किसी को डिस्टोनिया। आज एक बालक मेरे पास आया, उसका नाम है कमल, सर्वाइकल डिस्टोनिया, ठीक हो गया। एमएनडी वाले कितने पेशेंट भंवर सिंह से लेकर के मैंने ठीक किए, एएनए, एवीएन, एचआरवी 27। बस बड़ी बीमारियों में एक ही बात ध्यान रखनी है, अनुलोम विलोम ज़्यादा करना। मैं तो 4-4, 8-8 घंटे करवा देता हूँ, और कैंसर जैसे रोग भी रिवर्स हो जाते हैं। मेरी बहन ज्योत्सना जी, ये योग की महिमा अपरंपार है। आज हम यही लोग बहाना बनाते रहते हैं, तो बालकोनी में ही बैठ करके सामने का बरामदा को या बालकोनी कहो, और कितना चारों तरफ वो कहते हैं ना स्वामी जी, आहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। फोटो लेते हैं तो अगर मन है योग करने का, जी, तो फिर घर की बालकनी, घर का आंगन, घर का हॉल, फिर कहीं पर भी योग हो सकता है। लेकिन अगर मन नहीं है करने का, तो फिर भले ही कितना बड़ा घर क्यों ना हो जाए, भले ही जिम तक जाने के लिए गाड़ी क्यों ना मिल जाए, लेकिन फिर भी लोग योगाभ्यास नहीं करते हैं, मन के व्यायाम नकेल नहीं खींच करते के रखो, संयम की, बिल्कुल, अनुशासन की। मन के हारे हार है, मन के जीते आत्मानं जीत। रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिम तो सारथिं विद्धि मन प्रकृतिमेव। तो ये शरीर रूपी रथ है, बुद्धि इसमें सारथी है, और इसमें संयम की लगाम खींच के रखो, तो फिर ठीक रहेगा मन हमारा, इधर उधर नहीं डोलेगा। जी, अच्छा स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स, विषयास्ति सुगोचरान आत्मेंद्रिय मनो युक्तम भोक्ता इत्यारो मनुष्य। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक 7 दिन तक अगर डाइट में केला, नारियल पानी, तोरई की सब्जी अगर ले ली जाए तो बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो स्वामी जी, इनके अलावा बीपी के मरीजों को डाइट में और क्या क्या शामिल करना चाहिए? 3 चीजें तो हमने बता दी, केला, तोरई की सब्जी, ये तो रोज खाया जा सकता है, परवल, टींडा, ये सब, और इसमें फिर थोड़ा सा जो पत्ते वाली सब्जी है। अब कुछ मूर्ख लोग हैं, शाक खाने का मना किया है आयुर्वेद में। शाक खाने का मना इसलिए नहीं किया है कि बरसात में साग नहीं खाने, साग तो खूब अच्छे होते हैं, बस उनको अच्छे से धो लेना, कच्चा नहीं खाना, स्टीम करके खाना। स्टीम करके पूरा एक बार प्रेशर कुकर में डाल दे, और फिर दाल में सब्जियों को भी स्टीम करके खाएं, सब ये लौकी तोरी आदि ना। और फिर थोड़ा सा सेंधा नमक, ये जो बाजार में बिकने वाला सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद आटा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद तेल, ये सब भी बड़ा खतरनाक है। 5 प्रकार के पॉइजन से हम बचने के लिए बात करते हैं। तो देखो, ये छोटे छोटे उपाय हैं, साग सब्जियाँ, और सलाद ज़्यादा खाएं। जैसे आजकल खीरा हर मौसम में मिलने लग गया है, टमाटर हर मौसम में मिलने लग गया है, तो जो भी सलाद उपलब्ध है थोड़ा अंकुरित है, ये तो हर गर्मियों में तो बहुत जल्दी अंकुरण हो जाता है। तो ऐसे पहले सलाद, फल, अनार, सुबह खाली पेट अनार जो है ना, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त लाभ करता है, ब्लड प्रेशर में भी, हार्ट की प्रॉब्लम में भी, इंडाइजेशन में भी। अनार, गाजर, चुकंदर का तो हम जूस पिला देते हैं, तो कितना हीमोग्लोबिन कम एकदम बढ़ जाता है। किसी का प्लेटलेट कम होता है तो हम इसमें अनार, गाजर, चुकंदर के साथ उसको पपीते के पत्तों का रस और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार साथ में और दे देते हो। ये मैंने तो एप्लास्टिक एनीमिया तक इससे ठीक किया है। तो ये बड़ी अद्भुत बातें हैं। ज़रा अपने ऋषियों की विरासत को, आयुर्वेदो अमृता नाम, आयुर्वेद की समृद्ध को, आयुर्वेद के इस रसायन को समझें। इधर उधर धक्के खा रहे, ज़िंदगी बीत गई, 10, 20, 30, 40 साल हो गए ब्लड प्रेशर की दवाएं लेते रहते। अब बीपी को कंट्रोल ही नहीं, पूरी तरह से आप रिवर्स कर सकते, डीरूट कर सकते हैं डिजीज़ को,
पूरी तरह से इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। नहीं तो जड़ें जमाते हुए ना पूरे शरीर में ये बीपी, ये शुगर का असर, वात पित्त कफ का असर, हर बीमारी का, अब मोटापा पहले पेट पर बढ़ा, फिर कमर पर बढ़ा, फिर पूरे शरीर में, हर बीमारी पूरे शरीर में फैलती है। क्योंकि हर बीमारी का संबंध दिमाग से और ब्रेन के सिग्नल 37 ट्रिलियन सेल्स को मिलते हैं। और वैसे भी वात पित्त कफ से लेकर के बीपी शुगर से लेकर के हर बीमारी पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स को अपनी गिरफ्त में लेती है। और पूरी समग्रता के साथ स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्नमय प्राणमय मनोमय आनंदमय विज्ञानमय कोश इसको ठीक करता है। प्राणायाम, इसलिए प्राणायाम जरूर करें। आएंगे स्वामी जी शीर्षासन प्राणायाम पर भी। सर्वांगासन का मैंने निषेध किया। स्वामी जी, लेकिन आज की तारीख में जब हर चौथा शख्स हाई बीपी से पीड़ित है, इनमें से आधे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उन्हें ये बीमारी है भी। अब दिक्कत ये है कि जिन्हें पता है, चलिए वो तो कुछ उपाय कर भी लें, लेकिन जिन्हें पता ही नहीं है उनके लिए ये बीमारी इतनी घातक हो जाती है कि टेस्ट के बाद भी कई बार पता नहीं चलता कि उन्हें एग्जैक्टली हाई बीपी की प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है या लो बीपी की प्रॉब्लम है। तो स्वामी जी, बीपी सही है या नहीं, इसे पता करने का सही तरीका क्या है? अपने आप कैसे लक्षणों को हम समझ सकते हैं? अच्छा, इसका देखो, एक तो मशीनों से ना कई बार तो किसी का बीपी नॉर्मल होता है, वो जैसे ही शुगर मापने वाला वो लगाते हैं ना इक्विपमेंट, ऐसे बीपी बढ़ जाता है। तो अचानक सिर ऐसे भारी सा हो जाए, जो है चक्कर से आने लगे और दिल घबराने लगे, अचानक पसीना आने लगे, तो समझ लो आपका बीपी हाई है। और अचानक से आप एकदम थके थके से, जैसे कहते हैं ना, एकदम निढाल से होकर के थक करके बुरा फटीग ऐसे लगता है ना, और उठने का मन ही नहीं कर रहा है, तो बीपी लो है। लो बीपी के लिए तो अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट ज़बरदस्त है। कुछ लो बीपी वाले नमक और चीनी का पानी घोल घोल के पीते रहते हैं, अपनी किडनी और ख़राब कर लेते हैं, अपनी हड्डियां और पूरा शरीर जर्जरित कर लेते हैं। तो लो बीपी वालों को अश्वशिला, अश्वगंधारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। हाई बीपी वालों को मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और साथ में लौकी का मैंने प्रयोग बताया। तो ऐसे है। और लो और हाई बीपी वालों को दोनों को ही ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन भी करना चाहिए। गोमुखासन तो लंग, हार्ट, ब्रेन, पूरे नर्वस सिस्टम का बैलेंस करने के लिए होता है। तो अर्धमत्स्येंद्रासन, कोई भी आसन 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट तक लगातार करना चाहिए। और ये गोमुखासन भी 1-2 मिनट लगातार करेंगे ना। और देखो, एक बात और बताता हूँ, जो है जैसे ही ये किसी का बीपी हाई होता है ना, तो अनायास गुस्सा आ जाता है, मन बेचैन हो उठता है, और कई बार तो आदमी अपना ही नुकसान कर लेता है। तो अपने ऊपर या दूसरों पर किसी वजह से या बेवजह ऐसी गुस्सा भी बार बार आए ना, तो एंगर भी जो है ये इंडिकेशन है हाई ब्लड प्रेशर का। और अपना आपा तो खोना ही नहीं चाहिए। स्वामी जी, आदमी को तो धैर्य को धर्म का पहला लक्षण कहा। धृति क्षमा दमोस्तम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। अब स्वामी जी, आपने एंगर मैनेजमेंट का जिक्र किया है, चल रही है जी। अब स्वामी जी, कितने बढ़िया शॉट्स भी आ गए आम के, तो अब जिसका एंगर भी होगा तो एंगर भी उतर जाएगा देख के ना, मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। लेकिन स्वामी जी, जो मौसम की तस्वीरें आपके यहाँ से आ रही हैं, बहुत ही खुशनुमा अभी मौसम है। लेकिन स्वामी जी, मौसम कई तरह के होते हैं ना, घर के अंदर का भी मौसम होता है जिसका जिक्र आप कर रहे थे, तो वहाँ पर भी बीपी बढ़ता है। वो पत्नी मतलब बीबी का प्रेशर है या पीपी या पति का प्रेशर है, भगवान जाने। घर का माहौल अच्छा रहना चाहिए। लेकिन मौसम का तो मुझे लगता है कि जो हिसाब किताब है उसके चलते कई लोगों का जो ये बीपी है ऊपर और नीचे जाता है, फ्लक्चुएट करता है। तो स्वामी जी, उनके लिए वाकई बड़ी मुश्किल हो जाता है, मौसम तो उनके हाथ में है नहीं। ऐसे लोगों पर स्वामी जी हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर जैसे बेवक्त जान को जोखिम में डालने वाली बीमारियां हो जाती हैं। सब नर करई परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। बिल्कुल छोटी सी 3 बातें हैं। सबके भीतर एक आत्मा, एक परमात्मा का दर्शन करें। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत्तया, ये मैंने सारे
शास्त्रों के संदर्भ कहें, भगवान राम जी का सबसे बड़ा चरित्र था, वो अपने ही समान दूसरों को सबको देखते थे। और एकत्वम अनुपश्यत वेद का संदेश है। तो आत्मवत जो सबके साथ व्यवहार करते हैं ना, फिर वहाँ पर कोई ऊंच नीच भेदभाव, गुस्सा और किसी भी तरह से किसी का अनादर, अपमान, तिरस्कार, ये सब चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं। तो सबके भीतर आत्मदृष्टि, तो एकता का भाव, अपनी और सबकी स्वाधीनता का ख्याल और सबको उभारने की दृष्टि। देखो, गिराने में कुछ नहीं लगता, उभारने के लिए व्यक्ति को बहुत हौसला देना होता है, दूसरों को सहारा देना होता है। तो आप जो है लाख किसी से कोई गलती हो तब भी दूसरों को उभारने के लिए प्रयत्न कीजिए, माँ की तरह, गुरु की तरह, भगवान की तरह। कितने जो है कारुणिक हैं, कितने परम दयालु हैं प्रभु, कि कितने हम भूले करते हैं तो भी हमें क्षमा करते रहते हैं और हमें उभारते रहते हैं। ऐसे सबको उभारना सीखें, सबको सहारा देना सीखें। तो घर में वातावरण अच्छा रहे, उसके लिए सुबह सुबह सूत्रों का, मंत्रों का, वेद, दर्शन, उपनिषदों का, श्रीमद् भगवद गीता का, पुराणों का पाठ, गुरुवाणी का पाठ, अच्छे स्तोत्र, अच्छे भजन, आरती आदि लगा लें। और ओंकार की ध्वनि तो मंद मंद, या कोई बांसुरी आदि, ऐसे तो घर का वातावरण सुबह सुबह पवित्र रहना चाहिए। और कोशिश करें सुबह सुबह मौन रहे, दिन भर बहुत बड़बड़ करते रहते हैं हम लोग। अच्छा स्वामी जी, अब जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए मौन रहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, बच्चों को स्कूल भेज के वो मौन रह सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, हाई ब्लड प्रेशर का असर ऑप्टिकल नर्व्स पर भी पड़ता है। तो स्वामी जी, बीपी के मरीजों की नज़र मैंने अपनी आंखों के सामने कमज़ोर होते हुए देखी है, बुजुर्गों में भी दिखाई देती है। आजकल तो 40-45 की एज में भी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि बीपी की परेशानी है। तो स्वामी जी, ये आंखों की जो इतनी जल्द एजिंग हो रही है, आंखों की इस एजिंग को रोकना है, रेटिना डैमेज ना होने पाए, नज़र कमज़ोर ना होने पाए, तो आंखों के लिए क्या करें? आंखों के लिए एक तो अनुलोम विलोम जी, और आई ग्रिट जबरदस्त है। ये जैसे बीपी का मैंने ये पॉइंट बताया था, कान का ये, आँख का ये, हार्ट का ये, शुगर का ये, किडनी का ये, और थायराइड का ये, ब्लड प्रेशर, उसका बवासीर का ये, और ये जो है ये पॉइंट है इनफर्टिलिटी का, सेक्स डिसऑर्डर्स का। तो जो है आँखों के लिए ये पॉइंट है, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, 1 2 3 4। और आई ग्रिट सुबह शाम 2-2 लौकी के जूस के साथ या आंवले के जूस के साथ, लौकी में थोड़ा सा आंवला भी मिला दें और अच्छा है। और मैंने जिनको भी ऑप्टिकल नर्व की प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, आंखों पर चश्मा है, डिप्लोपिया है, मायोपिया है, जो भी आंखों की समस्या है ना, ये यहाँ से पॉइंट दबा लें। आँखों के लिए आई ग्रिट ज़बरदस्त है। ट्रेडिशनली हम लोग आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम और सप्तामृत लौह 20 ग्राम, फिर इसमें मोती पिष्टी या वसंत कुसुमाकर आदि भी आवश्यकता के अनुसार मिलाते थे 3 से 5 ग्राम। तो अब वो सब मिलाने की ज़रूरत नहीं, रेडीमेड है आई ग्रिट है। और ये और अनुलोम विलोम। और इसके लिए अक्षय तर्पण, सुबह खाली पेट 1 चम्मच महात्रिफला घृत को खाना, जलनीति करना, त्राटक करना, नंगे पांव घास पर चलना। जब आप पीछे घास का मैदान यहाँ पर देख रहे हैं ना, और सुबह सुबह नंगे पांव घास पर हम खुद चलते हैं, और इससे मन भी प्रफुल्लित रहता है और पूरे तन बदन में, आँखों में, दिमाग में ठंडक रहती है। हाँ, आँखों के साथ ना ब्रेन नर्वस सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके लिए अश्वगंधा का 1-1 कैप्सूल वो पानी में घोल करके लेना, कैप्सूल का खोल करके पानी में घोल देना, और वो भी एलोवेरा या सौंफ के पानी में घोल करके पी लेंगे ना, तो ब्रेन नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर रहने से लोगों को पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया का भी जोखिम बना रहता है। तो इसका भी समाधान मैंने बता दिया है। वैसे तो स्वामी जी पूरे कार्यक्रम में बहुत सारे समाधान आप बता भी देते हैं, लेकिन कुछ पॉइंटेड क्वेश्चंस हैं जो हमारे दर्शकों की ओर से आते हैं, अब उनको लेने की बारी है। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से अंजलि गुप्ता का सवाल है।
उनकी माताजी की उम्र 42 साल है। कमर की नस दबी हुई है जिसकी वजह से उन्हें चलने में बहुत परेशानी आती है और दवा भी असर नहीं कर रही है। डॉक्टर ने सर्जरी तक के लिए कह दिया है। तो स्वामी जी योग और आयुर्वेद के उपाय के जरिए वो कमर ठीक के करना लिए चाहते हैं। 99% सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा WHO भी कहता है और सारे रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर भी कह रहे हैं। अब तो पहले तो मैं अकेला पड़ गया था, अब सब ने भी स्वर में स्वर मिला दिया। अच्छी बात है। पहली अंगुली के पीछे से यहाँ से दबाना और मरकटासन, भुजंगासन मैं पहले बता चुका हूँ। एक उष्ट्रासन भी जितना बन पाए उतना कर लें। खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद त्रयोदशांग गुग्गल, चंद्र प्रभावती या ऑर्थोपीड जबरदस्त लाभ करते हैं और कमर का दर्द 1 सप्ताह में ही अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा दर्द होता है तो हम तो शिंगी भी करवा देते हैं पहले ही दिन में। 10 दिन, 10 साल का दर्द 10 मिनट में। तो ये उष्ट्रासन भी बहुत अच्छा है कमर के लिए। ऐसे इतना भी ना हो पाए तो इतना कर ले और इतना भी ना हो पाए तो उल्टा लेट करके तो कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी। ये कमर में दर्द तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, सभी को के लिए समाधान हो गया है। अगला सवाल स्वामी जी अहमदाबाद से लीना पांचाल जी का है। उन्हें पेट में बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मुंह में दिन भर बदबू रहती है और आम बात की वजह से दिन भर गले से कफ निकलता है। तो स्वामी जी उपाय पूछ रही हैं। आंत का और दांत का बड़ा गहरा संबंध है। जिनको पायरिया होता है उनको भी पेट की प्रॉब्लम हो जाती है और जिनको पेट में बैक्टीरिया उनको भी पायरिया हो जाता है। तो पेट के अंदर अच्छे जो बैक्टीरिया है वो रहनी चाहिए। वो दही से मिलते हैं, इसलिए आजकल दही के बारे में सभी बोलते हैं खाना चाहिए, लेकिन बरसात में थोड़ी दिक्कत आती है, नहीं लेना चाहिए। तो ये प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स जिससे प्रोबायोटिक्स बनते हैं और वो सब पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो दही जो है वो सुबह 4 बजे जमा दिया बरसात में या तेज़ गर्मी में तो 8 बजे तक जम जाता है। 8 बजे जमाए तो 12-1 बजे तक जम जाता है। दोपहर को जमाते हैं तो शाम तक जम जाता है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी, सरकल्प का काढ़ा, बेल का प्रयोग, जितने भी सलाद हैं, जितने भी अंकुरित हैं, ये सब और हरी साग सब्जियां हैं, ये पेट के हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करने में सहायता करते हैं, उसको बढ़ाने में। तो एक तो ये इससे पेट है। और कपाल भाती करें तो दांत और आंत दोनों अच्छे हो जाएंगे। तो अनार का सुबह सुबह प्रयोग, सेव का प्रयोग और लीवोग्रिड तो बहुत ही ज़बरदस्त है पेट के लिए, उसको सेवन कर लिया करें। अगला सवाल ले लीजिए जी। अगला प्रश्न स्वामी जी शिरडी से नितिन मईत का सवाल है। उनकी बेटी की उम्र 26 साल है जिन्हें चिकनगुनिया हो गया है। जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। स्वामी जी इस दर्द से राहत पाने का उपाय बताएं। ये चिकनगुनिया तो ना, इसके लिए एक तो योगराज गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल कोई भी दे दे, योगराज, महायोगराज या कैशोर गुग्गुल खाने के बाद, और गिलोय और एलोवेरा का जूस। वैसे तो पांचों चीज़ें अच्छी हैं, इसलिए मैं एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना पांचों का बोलता हूँ। लेकिन एलोवेरा, गिलोय सबको सहज रूप से मिल जाते हैं। मेथी का पानी, और मेथी को पानी में भिगो दिया, 2 दिन तक भिगो के रखिए, फिर 1 दिन ऐसे निकाल करके गीले कपड़े में रख दिया, अंकुरित हो जाएगी। अंकुरित मेथी या एलोवेरा, मेथी और हल्दी। एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी अंकुरित 50 ग्राम, हल्दी 25 ग्राम, थोड़ा इसमें लहसुन, प्याज और क्या नाम है, अजवाइन और हींग आदि का छौंक लगा करके खाएं। पूरा ये चिकनगुनिया के लिए अच्छा है। तो ये दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, इसमें वात दोष बढ़ जाता है और इसके कारण से ये जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा हो जाए। चिकनगुनिया के अंदर डेंगू प्लेटलेट घट जाते हैं, चिकनगुनिया में ये बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो जाता है। तो और उसके लिए थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम भी करें, प्राणायाम करें, खट्टी चीज़ें नहीं खाएं, लौकी का जूस नहीं पीना बस जी। और लौकी का जूस कड़वा तो कभी भी नहीं पीना, उससे तो फायदा करने का सोचेंगे हो जाएगा नुकसान। शीर्षासन में जैसे मिलता है तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है।
और अगर आपके भी मन में कोई सवाल है तो 9350593505 पर हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को शामिल किया जाए। स्वामी जी, अब बारी आती है योग पंचायत की। देहरादून उत्तराखंड से योग पंचायत की ये तस्वीरें सामने आई। मरकट आसन करते हुए औरैया से भी, राजस्थान के जिले नागौर से भी, पुणे महाराष्ट्र से छोटे से कमरे में भी योग किया जा सकता है। वडोदरा में तो इतने बड़े गार्डन में सब योगी दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा से भी योग की ये तस्वीरें सामने आई है। तो योग का वातावरण पूरे विश्व में दिखाई दे रहा है। और आज के विजेता हैं श्री प्रसाद देशमुख, विशेष करके पुणे महाराष्ट्र से। स्वामी जी, हाँ, पुणे तो योग की नगरी है, पुण्य नगरी, योग नगरी हो गई। तो श्री प्रसाद देशमुख जी को बहुत बहुत अभिनंदन है। और मरकटासन के बाद आज अगला चैलेंज दे देते हैं वापस गोमुखासन का। बायां पैर मोड़ा, दाहिना पैर ऊपर रखा। ये एक आसन 100 बीमारियों के लिए उपयोगी है। हाइड्रोसील के लिए भी, ये गैस एसिडिटी के लिए भी, ये लॉन्ग हार्ट के लिए भी, सर्वाइकल डिस्टोनिया के लिए भी, और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। ऐसे बायां पैर नीचे रखा, उसकी एड़ी पर बैठ गए, दाहिना ऊपर रखा, घुटने पर घुटना आ गया। और दूसरा पैर देखो, बाएं पैर की नीचे एड़ी एनएस के पास, दाहिने पैर की एड़ी ऊपर से ऐसे कुल्ले के पास लग गई। और जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, दूसरा हाथ पीछे से लिया और ऐसे पकड़ लिया। ऊपर वाले हाथ कान से लगा हुआ और ऐसे बैठ जाए लगभग 10 सेकेंड। इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, बाह्य प्राणायाम भी कर सकते थे। वीडियो बना करके भेजे, गिफ्ट हैम्पर जीते, मेडल जीते, इंडिया टीवी पर आने का मौका पाएं, प्रशस्ति पत्र हम भेजते ही हैं जी। और एक गौरव की अनुभूति होती है जब कोई इंडिया टीवी के योग में विजेता बनता है। बहुत अद्भुत अनुभूति हमें भी होती है कि हम एक माध्यम बन रहे हैं। आपके जरिए, इंडिया टीवी के जरिए सभी लोग रोग मुक्त हो रहे हैं। स्वामी जी, ये यात्रा हमारी सतत जारी रहेगी। आज के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी।